जिंदगी के अंतिम छोर तक इस बात को मत भूलना कि मौत 101 बार आती है। 100 बार की मौत को रोका जा सकता है, लास्ट की मौत को रोकने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। 100 बार की मौत को रोकने के लिए ही हम धर्म कर्म सदकर्म पूजा पाठ करते हैं। सूर्य भगवान को रोज अर्घ दिया करो। सूर्य देवता को अर्घ देने से रोग नहीं बढ़ते, बीमारियां नहीं बढ़ती, और जिसको बीमारी नहीं है वो लंबी पारी खेल के जाता है जिंदगी की। हनुमान जी सूर्य नारायण के परम भक्त हैं, इसलिए अजर और अमर हैं। एक भी दिन ऐसा न निकले आप सूर्य देव को अर्घ न दें, रोज अर्घ दीजिए। ऐसा कहा गया है कि जिस प्रतिमा के ऊपर ऋतुकाल में नारी की छाप पड़ जाए तो वो कैसे शुद्ध होती है वो प्रतिमा मालूम है? उसके ऊपर सूर्य भगवान की किरण पड़े। अनजान में होने वाला जितना अपराध है, सूर्य सप्तमी का व्रत करने से उससे मुक्ति मिल जाती है। सूर्य देव इतने अद्भुत हैं। और मैं बच्चों को बहुत बोलता हूँ, ज्ञान विवेक बढ़ाने के लिए सूर्य भगवान को अर्घ रोज दिया करो। मैं भी नित्य देता हूँ, पूजा के बाद सीधा छत पर चढ़ के जाता हूँ और सूर्य भगवान को रोज अर्घ दीजिए। क्योंकि कथा कहती है कि आपके सत्कर्मों के द्वारा 100 बार की मृत्यु को टाला जाता है। टाला जा सकता नहीं, टाला जाता है उसको। तो 101 बार मौत के चांसेज बनते हैं, तो 100 बार की जो मौत है वो अकाल मौत है, आत्महत्या वाली मौत है। वो क्या सुंदर बात कही भगवान ने कि दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसने एक बार मरने की ना सोची हो, क्योंकि उसके जीवन में इतने संघर्ष आते हैं, उसके जीवन में इतनी तकलीफें आती हैं। गरुड़ ने पूछा तो मरता क्यों नहीं? तो भगवान कहते हैं कि उसके पुण्य उसको मरने नहीं देते। ये कमाल की बात है। इसलिए पुण्यवान बनिए, सहज बनिए, रोज जप कीजिए, थोड़ा अकेले में बैठिए, अपने से बात कीजिए। भोर में ईश्वर से बातें होती हैं रोज। दुर्भाग्य है उनका जो 6-6 बजे तक बिस्तर पर पड़े रहते। और मैं तो 6 बोल रहा हूं, लोग तो 10 बजे तक बिस्तर पर पड़े रहते। ऐसा लगता है कि मुर्दा पड़ा। अपने जीवन को कीड़े मकोड़ों की तरह मन जियो, ईश्वर ने बड़ी कृपा की है, ढंग से जियो। 25 साल की बहन कमर पर हाथ रख करके चलती है, हाय मरे अम्मा, दर्द है पूरे शरीर में। ये लापरवाही है। ऐसा नहीं कीजिए बिल्कुल। भगवान का संदेश है। भगवान कहते दुर्बलम बलवंतम च प्राज्ञम सूरम जड़म कबिम अप्राप्त सर्व कामार्थम मृत्युरादाय गच्छति। भगवान कहते हैं कि 101 बार वाली मौत को तुम नहीं रोक सकते, तो 100 बार वाली मौत को तो तुम रोक ही सकते हो। ये भगवान का कहना है। वो कहते हैं 101 वाली जो मौत है तो सूर वीर कोई भी हो, गरीब हो अमीर हो, वो तो सबके लिए आनी है, उससे तो नहीं कोई बचेगा। उस समय तो जैसे भेड़िया भेड़ को उठा करके लेके चला जाता है, उसी प्रकार से मौत उठा करके लेके चली जाती है। सचनवान कमई वेनम कामान माप्लिप्तकम ब्रको वोडाम साध्य मृत्युरादाय गच्छति। मनुष्य जब तक अपने द्वारा किए गए कर्म और अपने द्वारा संचित सुख साधनों का फल भोगने में लगा रहता है। इच्छाएं होती हैं, ये इकट्ठा कर लूं, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, और ये मिल जाए में ही वो बूढ़ा हो जाता है। इच्छाएं पूरी नहीं होती, मौत कब दरवाजा आके खटखटा देती है पता भी नहीं लगता। इतना जल्दी मौत के मुंह पर पहुंच जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कोई तैयारी ना करे कि तब यह कर लेंगे। पता नहीं है, जिंदगी का जीवन का नहीं मालूम है कब क्या हो जाए। तो भगवान कहते हैं जब तक वो आसक्ति में डूबा रहता है तभी उसे मृत्यु उठा करके ले जाती है, कुछ नहीं कर पाता जीवन में। आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास। मनुष्य से देवता बनने के लिए आया था, लेकिन मनुष्य से वो तो पशु पंछी बन गया। चौबे जी 26 होने के लिए गए थे। ब्राह्मणों में गोत्र होता है 24। तो किसी ने कहा था कि वहां फला जगह पर नहा करके आ जाओ, वहां कोई विशेष व्यक्ति तुम्हें मिलेंगे तो तुम 24 से 26 बन जाओगे। तो श्रीमान जी गए वहां उस जगह पर। 24 से 26 तो नहीं बन पाए, लेकिन 24 से 2 जरूर रह गए बन के। हाँ? आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास। आए थे कुछ विशेष करने के लिए, वो तो हो नहीं पाया।
मनुष्य से मनुष्य बन जाते तो भी ठीक होता, लेकिन मनुष्य से जानवर बन गए, ये बहुत शर्म वाली बात रही। ईश्वर ने बड़ी कृपा करी है, यह जीवन मनुष्यों का मिला है, इसको राक्षसों की तरह मत जियो, भगवान का संदेश है।